हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीजीटी का एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक है। आज 7 तारीख हो गई है। 9 तारीख को 9 और 10 तारीख में पीजीटी का एग्ज़ाम है और उसके लिए सभी को मेरी बेस्ट विशेज़ है। और जैसा कि पूछ रहे हैं काफ़ी लोग कि रिवीजन कैसे किया जाए, कम समय में रिवीजन कैसे किया जाए, तो उसका एक ही ट्रिक है कि जो भी आपने अभी तक पढ़ा है ज़रूर उसको अंडरलाइन या तो किया होगा या फिर हाईलाइट किया होगा। उन चीज़ों को फटाफट इस तरीके से पढ़ जाइए कि जैसे कि ये मैंने कर रखी है, हाईलाइट कर रखी हैं चीज़ों को। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे आप लोगों ने भी कर रखा होगा। जो भी आप पढ़ रहे होंगे, अभी तक आपने पढ़ा होगा, हाईलाइट ज़रूर किया होगा। तो उसको क्या करना है कि बस उन्हीं हाईलाइट्स वाली चीज़ों को बस फटाफट फटाफट ऐसे पेज पलटते हुए पढ़ना है इस तरीके से। और पूरा पेज एक साथ नहीं करना है कि एक लाइन से स्टार्ट कर दो, एक लाइन से पूरा पढ़ना है, ऐसे नहीं करना है। बस जिन चीज़ों को आपने हाईलाइट किया है उनको बस पढ़ते जाइए और क्वेश्चन देखते जाइए और आंसर देखते जाइए। और जहाँ तक हो सके, जैसे कि एक बुक में 6-7 हज़ार क्वेश्चन हैं, तो उनको सबको एक साथ कैसे रिवाइज नहीं हो सकता है ना। तो उसमें ये क्वेश्चन छाटिए कि जो क्वेश्चन हमारे यूपी में आए हुए हैं, जैसे कि यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी, जीडीसी वगैरह के जो क्वेश्चन हैं, बस उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करिए अब लास्ट के 2 दिन में पीवाई। और इसके अलावा और अदर स्टेट के जो हुए हैं, अदर स्टेट में जो क्वेश्चन आए हैं उनको थोड़ा सा अब छोड़ दीजिए, क्योंकि अब इतना समय नहीं बचा है लास्ट का कि मतलब पूरी बुक एक साथ रिवाइज कर ली जाए पीवाईक्यू वगैरह की। तो पीवाईक्यू रिवाइज करने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि पहले से आप अभी तक बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, तो जो हाईलाइट किया गया है बस उसी को अब सरसरी निगाहों से देखते चलिए और पढ़ते चलिए। क्योंकि और नोट्स, रही बात नोट्स की, नोट्स का ज़रूर आप लोगों ने छोटा शॉर्ट नोट्स बनाया होगा। नहीं बनाया तो जो नोट्स है उनको भी पढ़ने का यही तरीका है कि उसको भी आप लोगों ने हाईलाइट ज़रूर किया होगा या अंडरलाइन किया होगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी तो उनको भी बस ऐसे पेज पलटते हुए पढ़ना है जल्दी सरसरी निगाहों से। तो उससे क्या होगा, इन 2 दिन में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। एक बार फिर से सरसरी निगाहों से उसको देख लीजिए। कम से कम 2 दिन का समय रिवाइज करने में लगेगा, क्योंकि लास्ट समय में जो भी पढ़ा जाता है ना, वो ज़्यादा अच्छे से याद होता है। जब एग्ज़ाम का टाइम होता है, पहले से पढ़ी हुई चीज़ें तो शायद दिमाग से निकल भी जाती हैं, लेकिन लास्ट टाइम में जितना भी जो भी पढ़ लेते हैं, हमारा क्या होता है ना, दिमाग ज़्यादा जल्दी कैप्चर करता है, क्योंकि उसको पता होता है 2 दिन बाद एग्ज़ाम है। तो इसलिए पूरे सिलेबस का रिवाइज करने का और पीवाईक्यू रिवाइज करने का यही तरीका है। हाँ, ये है कि अब 2 दिन की बात है, ज़्यादा समय नहीं है, तो उस पर बस यही काम कर सकते हैं। जो भी हाईलाइट किया है या शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको फटाफट सरसरी निगाहों से देखना है। अब एक एक लाइन करके पढ़ने का समय नहीं रहा है कि एक एक लाइन कर हम लोग ऐसे ऐसे करके एक एक लाइन पढ़ेंगे। अब ये समय निकल चुका है। अब बस सरसरी निगाहों से क्वेश्चन देखना है, आंसर देखने हैं और हाईलाइट जो भी चीज़ें आपने की हैं उनको देखना है। तो इसी तरीके से बहुत ही स्पीड में रिवीजन हो सकता है। जो पीजीटी वाले हैं और जो टीजीटी वाले हैं उनका तो अभी काफ़ी समय बाकी है, तो वो लोग अपना अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़ के और अपना पूरे सिलेबस का भी मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो करें और दिन रात एक कर दें। क्योंकि अभी पीजीटी का जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन का आइडिया भी मिल जाएगा कि सुन रहे हैं एआई के थ्रू क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उससे आइडिया भी मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा कि हम कैसे तैयारी करें। टीजीटी वालों के लिए ये थोड़ा सा फ़ायदा है। और जैसा कि कल एडमिट कार्ड, फाइनल एडमिट कार्ड आ चुका है, कहाँ पे सेंटर गया है किसका, सिटी तो पहले ही पता चल गई थी जिनका भी पीजीटी है। और कल फाइनल एडमिट कार्ड भी आ गया है। तो अब बस अपनी समय पे पहुंचिए अपने सेंटर पे, अपनी तैयारी को
बेहतर करिए और अब प्रेशर मत लीजिए। अब जितना आपने पढ़ा है उतना सफिशेंट है। भूल रहे हैं, आपको अगर ऐसा लगता है कि हम क्वेश्चन भूल रहे हैं तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एग्ज़ाम हॉल में जब बैठेंगे तो उस क्वेश्चन का, अगर आपने 1-2 बार एक क्वेश्चन को पढ़ा है तो उसका आंसर आपको ज़रूर आ जाएगा। क्योंकि अब प्रेशर लेने के से कोई मतलब नहीं है। अब जो होगा सब एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही अच्छा होगा। और टीजीटी वालों के लिए अभी समय है, वो लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें। मेरी यही कुछ बातें आप लोगों से करनी थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।